अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 15 के साथ जिसमें हम अपेंडेजेस ऑफ द स्किन पढ़ेंगे। पहले जिसमें आता है हेयर। हेयर क्या है? ये बिल्कुल एक धागे की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, केराटिनाइज स्ट्रक्चर होता है और ये हमारे पास एपिडर्मिस से ऐसे बाहर प्रोजेक्ट करता है। ये जो होता है इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है और ये जो होता है इसकी थिकनेस 18 टू 180 माइक्रोमीटर वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द रीजन ऑफ द बॉडी जहाँ पे ये प्रेजेंट हो। और ये इंटायर स्किन पे प्रेजेंट नहीं होते, ये जैसे कि ये पाम पे नहीं होते, सोल्स पे नहीं होते, लिप्स पे नहीं होते और जो हमारे पास डिस्टल फेरेंजी होते हैं वहाँ पे नहीं होते, ग्लैंड्स, पीनस ग्लैंड्स, क्लैटोरिस, लेबिया माइनोरा और वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ लेबिया मेजोरा यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं होते। अब जो हेयर का स्ट्रक्चर होता है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक शाफ्ट होता है जो एपिडर्मिस से बाहर होता है और एक रूट होता है। और जो रूट होता है ना ये हमारे पास फिर सराउंडेड होता है हेयर फॉलिकल से। और हेयर फॉलिकल में हमारे पास एपिडर्मल और डर्मल, मतलब ये कुछ डर्मल पोर्शन है इसका, कुछ एपिडर्मल पोर्शन है, ठीक। और मतलब इसमें है कि एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू दोनों के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी जो हेयर फॉलिकल है ये नीचे जाके बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है और हेयर बल्ब बना लेता है। और हेयर बल्ब में यहाँ पे हमारे पास है जो सेल्स होते हैं ना वो ऐसे मास फॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। या हमें हमारे पास ये बिल्कुल स्ट्रेटम बेज़ेल की तरह काम करते होते हैं, यहाँ से सेल की हेयर की ग्रोथ होती है, यहाँ पे मेलानोसाइट प्रेजेंट होते हैं जहाँ से फिर मेलानिन जो होता है वो हेयर में जाता होता है, ठीक है। और इसके अलावा बिल्कुल आखिरी एंड पे क्या होता है कि यहाँ पे जो बल्ब होता है इसके एंड पे बिल्कुल ऐसे इंडेंटेशन होती है, एक ऐसे डिप सा होता है जहाँ पे जिसको कहते हैं हम हेयर पेपिलर, ठीक। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं हमारे पास वेस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब कैपिलरीज जो होती है ना एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हेयर फॉलिकल के साथ ये हमने यहाँ पे एक सेबेशियस ग्लैंड ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोपाइलाइन मसल भी ड्रॉ किया है, ये भी इसके स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है, एसोसिएटेड। अच्छा, इसके अलावा फिर ये तो हो गया कि इसका अगर हम ऐसे कट सेक्शन देखें ना, अगर हम एक बाल को ऐसे काटें और ऊपर से देखें तो उसमें हमारे पास एक मिड में मेड्यूला नज़र आता है। अब मेड्यूला हर बाल में नहीं होता, जो थिन हेयर होते हैं उसमें ये प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। मेड्यूला है और उसके बाहर जो है वो कॉर्टेक्स है, ठीक। ये हमारे पास हेयर का स्ट्रक्चर है और उसके बाहर एक क्यूटिकल होता है जो कि एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सिंगल हैवीली केराटिनाइज्ड टिश्यू की, ठीक है। अच्छा, कॉर्टेक्स के बाहर फिर ये जो है ये फिर ये शाफ्ट का स्ट्रक्चर था, इसके बाहर फिर हेयर फॉलिकल होता है, ठीक है। हेयर फॉलिकल के जो है हमारे पास जो पार्ट्स हैं वो हमारे पास है कि ये जो हेयर फॉलिकल है, ठीक है। इसको इन्होंने वैसे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि पहला जो पार्ट है वो है इन्फेंडिबुलम। इन्फेंडिबुलम इन्होंने बोला है कि ओपनिंग ऑफ द फॉलिकल, जो ये फॉलिकल की ओपनिंग है यहाँ से लेकर ओपनिंग ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड इसकी यहाँ तक, ये हमारे पास इसका इन्फेंडिबुलम है। फिर इन्होंने बोला कि जो सेबेशियस ग्लैंड का कैनाल समथिंग है ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया, इसको इन्होंने नाम दिया है इन्फेंडिबुलम का। इसके बाद इन्होंने इस्थिमस पार्ट जो बोला, इस्थिमस बोला है कि इरेक्टर पाइलोरी मसल जो है ना, इरेक्टर पिलाई मसल, वहाँ तक जो मतलब इस ग्लैंड से और इरेक्टर पिलाई तक जो डिस्टेंस है इसको इन्होंने इस्थिमस बोला हुआ है। और ये इन्फीरियर सेगमेंट है सारा जो हमारे पास इरेक्टर पिलाई की मसल से लेकर ये जो हेयर बल्ब तक है, ठीक है। ये ऐसे इन्होंने स्ट्रक्चर बताया गया है, ठीक। इसके अलावा ये बताया कि जो हमारे पास हेयर फॉलिकल होते हैं ना उसकी दो कोटिंग्स होती है। अभी मैंने आपको बताया कि ये हेयर शाफ्ट की थी और ये बाहर फॉलिकल है। हेयर फॉलिकल में हमारे पास एपिथेलियल रूट शीट होता है और कनेक्टिव टिश्यू होता है। एपिथेलियल रूट शीट पे इंटरनल एपिथेलियल रूट शीट में डिवाइड है और एक्सटर्नल एपिथेलियल रूट शीट में डिवाइड है। जो इंटरनल है उस वो बिल्कुल जो है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम और स्ट्रेटम कॉर्नियम की तरह रिजेम्बलेंस होती है। और जबकि जो एक्सटर्नल एपिथेलियल रूट शीट होता है उसकी हमारे पास स्ट्रेटम स्पाइनोसम की तरह करस्पॉन्डिंग्स होती है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम की। एक्सटर्नल एपिथेलियल रूट शीट जो है वो स्ट्रेटम स्पाइनोसम के साथ साथ स्ट्रेटम बेज़ाइल को भी रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा ये कि जो हमारे पास एपिडर्मिस होता है ना, तो एक्सटर्नल एपिथेलियल रूट शीट एपिडर्मिस में स्ट्रेटम बेज़ाइल और स्ट्रेटम स्पाइनोसम तक ही कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मर्कल सेल्स। और ये जो एक्सटर्नल एपिथेलियल रूट शीट है ये कनेक्टिव टिश्यू रूट शीट से एक ग्लासी मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट हुआ होता है जो कि एक ए सेलुलर हाइलिन लेयर होती है। जो कनेक्टिव टिश्यू रूट शीट है ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है
और जो कि डर्मिस को बिलॉन्ग करता है। और ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है, ये एरेक्टर पाइलाई मसल जो होता है वहाँ तक ये उसके अटैचमेंट तक ये एक्सटेंड करता है। फिर ग्रोथ ऑफ द हेयर आ जाती है। तो इसका जो साइकिल होता है ये 3 स्टेजेस होते हैं इसके, एनाजन, कैटाजन और टीलोजन। और ये डिपेंड करता है इसकी लोकेशन पे कि कितना टाइम लेगा ग्रोथ में। कुछ जैसे अब आईब्रोज़ के हो गए वो 4 मंथ्स लेते हैं, और जो स्कैल्प हेयर्स होते हैं वो 7 ईयर्स लेते हैं ग्रोथ में, ठीक। एनाजिन जो है वो ग्रोथ फेज़ है, इसका ग्रोइंग फेज़, और ये लेता है 2 टू 7 ईयर्स। और इससे पता चलता है कि कितनी लेंथ होगी हेयर की। नॉर्मली जो एक हेयर ग्रो करता है उसकी रेट है 1.25 सेंटीमीटर, जो कि मुश्किल है खैर आप कहो कि हाफ इंच पर मंथ, ठीक है। हाफ इंच पर मंथ से मतलब अगर इसी तरह अगर हम 1 ईयर लें तो 12 मंथ्स ना, तो ये हाफ इंच के साथ जब हम 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंच इन 1 ईयर इसकी वो होती है, ग्रोथ होती है। 6 इंच जो है 15 सेंटीमीटर, जो छोटी स्केल होती है उतनी। अच्छा, फिर कैटरजिन जो है वो रिग्रेशन फेज़ होता है, जिसमें कि ये 10 डेज़ तक होता है। और इसमें क्या होता है कि हेयर फॉलिकल श्रिंक हो जाता है और डर्मल पेपिला से अलग हो जाता है। टीलोजन या रेस्टिंग फेज़ में क्या है, यहाँ पे जो हेयर फॉलिकल होता है वो डोर्मेंट रहता है, ये 1 टू 4 मंथ्स तक रहता है। और इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास एक हेयर होता है ओल्ड हेयर, वो ब्रेक कर जाता है फॉलिकल से, और उसकी जगह जो होता है न्यू हेयर जो होता है वो अपीयर हो जाता है, उसकी शाफ्ट अपीयर हो जाती है। फिर आ जाता है एरेक्टर पाइलोरम। ये क्या है, ये हमारे पास एक ऑब्लीक मसल बंडल है, स्मूथ मसल का, ठीक। जो कि इसकी अटैचमेंट कहाँ से है, इसकी अटैचमेंट है कनेक्टिव यानी पेपिलरी लेयर ऑफ द डर्मिस से कनेक्टिव टिश्यू रूट शीट तक। ये हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स इसको सप्लाई करते होते हैं। तो जब हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है तो क्या होता है कि ये बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर टू द स्किन खड़े हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक। और इसको गूज़ फ्लैश अपीयरेंस भी कहते होते हैं। ये जब बॉडी को वार्म करना हो या कोई फ़ियरफुल सिचुएशन फेस करती है बॉडी, तो इस तरह का फिनोमेना होता है। और हेयर का फंक्शन क्या है? हेयर का फंक्शन जो है ह्यूमन में टैक्टाइल सेंसेशन का है, और एनिमल्स में और बर्ड्स में क्या है, उसमें ये इसका इंसुलेटरी फंक्शन भी होता है। फिर आ जाते हैं अपेंडेजेस में नेल। नेल क्या है, ये एक हार्ड ट्रांसलूसेंट रफ प्लेट्स है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नेल प्लेट। और ये क्या करती है, ये डिस्टल फेलेंजिस के पोर्शन को, जो डोर्सल पोर्शन होता है उसको कवर करती होती है। नेल प्लेट के फिर 3 पार्ट्स आ जाते हैं, कौन सा नेल वो आ जाता है, नेल बॉडी आ जाती है, फ्री एज आ जाता है, और नेल रूट आ जाता है। ये बिल्कुल डिस्टल फ्री एंड है, और नेल रूट जो है वो हमारे पास जो एपिडर्मिस है उसके नीचे प्रेज़ेंट है, ठीक। अच्छा, फिर ये कि ये बहुत ट्रांसलूसेंट सा होता है, तो नीचे जो वैस्कुलर टिश्यू होता है वो नेल बॉडी को एक पिंक कलर इम्पार्ट करती होती है, ठीक है। अच्छा, नेल बेड जो है हमारे पास, जिसके ऊपर नेल प्रेज़ेंट होता है, तो वो नेल बेड जो होता है वो स्ट्रेटम बेसिलोस्पाइनोसम से बना होता है, ठीक है। और यहाँ पे पेपिली नहीं होते हैं, जो एपिडर्मल पेपिली होती है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल रिजेस होती हैं, ठीक है। और कुछ बीमारियों में ये रिजेस जो होती हैं बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं। अच्छा, फिर हमारे पास बताया गया है कि जो नेल प्लेट है उसके बिल्कुल ये जो प्रॉक्सिमल एंड है, यहाँ पे प्रेज़ेंट होता है नेल मैट्रिक्स, ठीक। यहाँ से हमारा ये जर्मिनेटेड ज़ोन होता है, यहाँ से सेल की डिवीज़न और ग्रोथ ऑफ द नेल होती रहती है। इसके अलावा ये कि हमने नेल्स में देखा होगा कि यहाँ पे एक वाइट सी चीज़ होती है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास जो पार्शियली केराटिनाइज्ड सेल्स हैं ना वो रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं लैन्युला। हर एक के हाथों में, हर एक के नेल्स में नहीं भी होता है, ठीक है। अच्छा, फिर बताया कि नेल की जो ग्रोथ है वो 0.5 मिलीमीटर पर वीक होती है, और टो नेल्स की होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है। और इसके अलावा बताया कि जो इसका केराटिन होता है नेल्स का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, टफ होता है। और वो जो मैट्रिक्स होता है ना उसमें एमॉर्फिस केराटिन होता है, और ये हार्ड केराटिन उसके साथ मिलके मतलब एक रिजिड सा नेल बनाता होता है। और ये नेल्स जो होते हैं वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, जैसे स्किन जो होती है उससे डेड सेल्स हटते रहते हैं, ठीक। अच्छा, इसके अलावा बताया गया है कि जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है ना, वो हमारे पास यहाँ पे फिंगर टिप पे कहलाता है हाइपोनीशियम, और जो हमारे पास यहाँ पे फ़ोल्ड, एपिडर्मल फ़ोल्ड के पास है, इसको कहते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम को कहते हैं एपिनीशियम से। अच्छा, फिर ग्लैंड्स ऑफ द स्किन आ जाते हैं। ग्लैंड्स में एक है सेबेशियस ग्लैंड और एक है स्वेट ग्लैंड, ठीक। जो सेबेशियस ग्लैंड है ये हमारे पास स्फेरिकल ओवर्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, और थिन कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल होते हैं इसमें।
ये डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो ओपनिंग होती है ना वो हेयर फॉलिकल में होती है, जिसको हम कहते हैं पाइलोसेबेशियस यूनिट, और इसकी डक्ट को हम कहते हैं पाइलोसेबेशियस कैनाल। ठीक, अच्छा, हमारे पास कुछ ऐसे होती है जहाँ पे हेयर नहीं होते हैं, तो वो हमारे पास हेयर फॉलिकल में नहीं ड्रेन करते, डायरेक्टली ऑनटू द स्किन आ जाते हैं उसकी ओपनिंग, जैसे ग्लैंड्स पेनिस हो गया, लिप्स हो गया, लिबिया माइनर हो गया, टार्सल प्लेट्स हो गए। यहाँ पे क्या है कि ये डायरेक्ट ऑनटू द स्किन ओपन होता है। और ये जो होते हैं ये हमारे पास स्कैल्प पे और फेस पे बहुत सारे होते हैं, जबकि ये पाम्स और सोल पे जो होते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स नहीं होते। सेबेशियस ग्लैंड है होलोक्राइन वैरायटी ऑफ ग्लैंड्स है। होलोक्राइन मतलब वो कि ये सिल्क सेल कंटेंट को भी जो है वो सिक्रीट करता होता है। इसमें क्या होता है कि जो एसिनाए होते हैं ना उसमें हमारे पास होता है, उसमें जो सेल्स होते हैं बेसल सेल, वो लो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। उनमें प्रेजेंट होते हैं हमारे पास SCR जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, लिपिड ड्रॉपलेट्स ना। और ये जो सेल्स होते हैं माइटोसिस से और बेसल सेल्स बनाते हैं और लार्ज राउंड सेल्स बनाते हैं। राउंड सेल्स में और भी ज़्यादा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं। ठीक, तो क्या होता है जब इन्होंने सिक्रीशन करनी होती है तो ये जो राउंड सेल्स होते हैं ना ये बिल्कुल सेंटर में आके ना पॉलीहेड्रल शेप अटेन करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये इनका न्यूक्लियस जो होता है वो पिक्नोटिक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। और जब ये ब्रेक करते हैं तो सीबम स्किन पे आ जाता है। ठीक, और इसके अलावा ये कि जो सीबम की सिक्रीशन होती है वो एंड्रोजन पे डिपेंड करती है। मेल्स में जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में ओवेरियन और एड्रीनल एंड्रोजन। और सीबम का फंक्शन क्या है, ये है कि प्रॉपर स्किन टेक्सचर और हेयर फ्लेक्सिबिलिटी। इसका कुछ एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जिस वजह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे भी काम करती है। अच्छा, एक क्लिनिकल नोट है एक्ने वल्गैरिस। एक्ने वल्गैरिस क्या है कि हमारे पास प्यूबर्टी पे जब एंड्रोजन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है मेल्स में और फीमेल्स में, तो हमारे पास जो पाइलोसेबेशियस यूनिट है उसकी एक्सेसिव कैटनाइजेशन हो जाती है। ठीक, और सेबेशियस ग्लैंड की जो होती है ना वो मतलब उनकी सिक्रीशन भी ज़्यादा हो जाती है। फिर कभी-कभी क्या होता है कि कैटनाइजेशन की वजह से उनका जो कैनाल होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक, और पीछे जो होती है लोकलाइज्ड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बन जाती है। तो हमारे पास ऐसे पस्चूल, पैप्यूल या सिस्ट बन जाता है। ठीक, इस कंडीशन को एक्ने वल्गैरिस या एक्ने कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं स्वेट ग्लैंड, जिनको हम सुडोरिफेरस ग्लैंड्स भी बोलते होते हैं। और इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक एक्राइन और एक एपोक्राइन। यूजुअली जो होती हैं सारी एक्राइन होती है, एपोक्राइन कुछ स्पेसिफिक लोकेशन होती है। इस वजह से जब हम स्वेट ग्लैंड का जिक्र करते हैं तो हमारा मतलब एक्राइन ग्लैंड्स ही होता है। ये जो होती हैं नॉर्मली जो वाटरी स्वेट होता है ना ये वो सिक्रीट करती होती है। ठीक है, इसके जो होते हैं स्वेट पोर होता है जो कि एपिडर्मिस में आकर खुलता होता है, और इसकी जो डक्ट होती है वो ऐसे स्पाइरल शेप्ड की होती है। ठीक, इनका जो सेक्रेटरी पोर्शन होता है वो लाइन होता है सिंपल क्यूबोइडल या लो कोलर एपिथेलियम से। ठीक है, और जो इसकी दो टाइप्स ऑफ सेल्स भी जो इसमें होती है ना, एक होती है क्लियर सेल और एक होती है डार्क सेल। क्लियर और डार्क में ये फ़र्क है ना कि एक तो ऑर्गेनली सेम है, लेकिन क्या है कि क्लियर सेल में जो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री राइबोसोम्स थोड़े कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू डार्क सेल्स। और दूसरा ये कि इसकी जो सिक्रीशन होती है प्योरली सिरस वाटरी टाइप होती है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं। जबकि जो डार्क सेल्स होते हैं उसमें सिक्रेटरी ग्रैन्यूल होते हैं जिनमें ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। और उनका फंक्शन ऐसे सच तो पता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वो इन्नेट इम्यूनिटी में और बैक्टीरियासिडल एक्शन होता है उसका। सही, इसके अलावा जो इन्होंने बताया कि डक्ट जो होती है वो क्या होती है, वो टॉर्टोइस होती है, मतलब स्पाइरल होती है। ठीक है, और उसमें सर्टिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है और कंसिस्टिंग ऑफ 2 लेयर्स ऑफ क्यूबोइडल सेल। ठीक, स्वेट ग्लैंड्स की जो इनर्वेशन होती है वो कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की होती है, इन वाले स्वेट ग्लैंड्स की। ठीक, अच्छा, फिर स्वेट है क्या है, क्लियर ओडरलेस फ्लूइड है, एसिडिक पीएच होता है इसका, रेंजिंग फ्रॉम 4 to 6.8। और इसकी जो चीफ कंटेंट होता है वो वाटर होता है 98 to 99%। ठीक, जिसमें फिर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे सोडियम है, क्लोराइड, पोटाशियम, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड और लैक्टिक एसिड। स्वेट का फंक्शन क्या है, एक तो टेम्परेचर रेगुलेशन है, पसीना आता है, और एक उस तरह जब एवापोरेट होता है वो पसीना तो कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक, दूसरा है कि सोर्स ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है, होम्योस्टेसिस में काम करता है। और दूसरा ये कि एसिडिक पीएच होता है तो इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी लाइक ये स्किन की प्रोटेक्शन भी करता होता है। ठीक, अच्छा, फिर जो एपोक्राइन है, एपोक्राइन जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एक्जिला में, सर्कम रीजन में, लेबिया मेजोरम में और एरियोला होता है ब्रेस्ट में। ठीक, ये होते हैं, ये कॉइटिबुलर ग्लैंड्स होते हैं और ये डीप डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, या जो हाइपोडर्मिस जो डर्मिस के नीचे होता है ना उस लेयर में प्रेजेंट होते हैं।
और इनके जो डक्ट्स होते हैं ना, वो हमारे पास ऐसे डायरेक्ट स्किन पे नहीं ओपन होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो हेयर फॉलिकल के साथ ओपन होते हैं, ठीक है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हेयर फॉलिकल के साथ होते हैं, सही है। अच्छा, फिर ये कि इसका जो ल्यूमेन होता है वो लार्जर देन द एक्राइन वैरायटी होता है, ठीक है? और इनकी जो लाइनिंग सेल्स जो होती हैं वो उसमें हमारे पास अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी अपरेटस होते हैं, ठीक? और इसमें भी मायोएपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिक्रीशन कराते होते हैं, लाइक उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, मायोएपिथेलियल सेल्स में एक्टिन मायोसिन होते हैं, तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कंटेंट एक्सक्रीट होता है, सही। अच्छा, एपोक्राइन वाले में क्या कंटेंट प्रेजेंट होता है, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमोनिया, लिपिड्स और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि इस वाले स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन को थोड़ा कलर भी देते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरी कि इनकी कोई स्मेल नहीं होती है इन कंटेंट की, लेकिन जब ये एक बार सिक्रीट हो जाते हैं तो अगर वहाँ पे बैक्टीरिया उस पर प्रेजेंट हो और वहाँ पे एक्ट करे तो इनकी एक स्पेसिफिक मस्टी स्मेल होती है, ठीक। इनकी जो इनर्वेशन है वो एड्रीनर्जिक सिंपैथेटिक सिस्टम से, और इन दे सिक्रीट इन रिस्पॉन्स टू इमोशनल और सेंसरी स्टिमुलाई, ठीक। इनका नाम जो है वैसे तो एपोक्राइन है, लेकिन ये एक मतलब ऐसे नहीं था कि ये एपोक्राइन वैरायटी है, ये मीरोक्राइन वैरायटी है, ठीक। यहाँ पे रिवीजन के लिए हम देख लेते हैं कि होलोक्राइन कौन से होते हैं। होलोक्राइन वो होते हैं जो कि पूरा सेल जो होते हैं ना, और विद सिक्रीशंस जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। एपोक्राइन वैरायटी होती है जो सम पार्ट ऑफ द एपिकल साइटोप्लाज्म भी उसमें लॉस्ट होता है, ठीक। और मीरोक्राइन वैरायटी जो होती है ना, वो सिक्रीट करते हैं प्रोडक्ट को विदाउट लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म, तो ये असल में ये मीरोक्राइन ही थे, लेकिन इनको एररसली बोला गया कि ये एपोक्राइन है, क्योंकि इनकी सिक्रीशन थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो इनको लगा कि ये एपिकल पार्ट को भी साथ में ये सिक्रीट करते हैं, ठीक। अच्छा, फिर ये जैसे कि हमने बोला कि हाइपोडर्मिस जो है थर्ड लेयर ऑफ द स्किन है ना, एक एपिडर्मिस, एक डर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस हर जगह प्रेजेंट नहीं होती है, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, पेरिनियम और लिम्स में प्रेजेंट होती है, और इसमें प्रेजेंट होता है मोस्टली जो फैट होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक। और इसका फंक्शन होता है कि वो स्किन को एंकर करे टू द डीप फेशिया। अब इसमें जो वुमेन में होता है ना, वो थोड़ा-सा ऐसे यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है फैट की एज़ कम्पेयर टू मेन, सही है। अच्छा, इसके अलावा ये कि जो इसके वो होते हैं हमारे पास एडिपोसाइट्स होते हैं, उनके बीच में सेप्टा भी बने होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा, ठीक। और ये बताया गया कि जो फैट है वो किस काम आता है, तो वो कंज़र्व बॉडी हीट के और थर्मो रेगुलेशन के काम आता है। इसके अलावा हाइपोडर्मिस जो है उसमें मेमोरी ग्लैंड्स, डीपर पार्ट्स ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स और जो लोअर मोस्ट पोर्शन होता है हेयर फॉलिकल होता है वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, क्यूटेनियस नर्व्स भी होते हैं। इसमें जो फीनल कॉर्पस, बेसिन कॉर्पस जो रिसेप्टर्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। और ये कि जो इसमें स्केलेटल सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होता है ऑल्सो कंटेन स्केलेटल मसल इन द फेस, नेक एंड स्क्रोटम, ठीक। इसमें स्केलेटल मसल होता है, लेकिन जो मतलब फैट जो होता है ना वो फेस, नेक और स्क्रोटम में प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे जो होती है स्केलेटल मसल इसके अंडरनीथ प्रेजेंट होती है, ठीक।